Hi guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I am here to present the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. So I'll be taking at the daily chart. We'll be looking at a lot of technical tools and we will try to understand the technical trends, the technical levels for tomorrow and of course for the short term as well. And we will try to understand where where these Nifty, Bank Nifty and Dollar INR is going on. So let's quickly start it with the Nifty first. All right, so this is the chart of Nifty. So I'll be taking up the daily chart and let me just zoom it. ऑल राइट, सो प्राइस आज जो क्लोज हुआ है दैट इज समवेयर अराउंड 16,200 के आसपास क्लोज हुआ है. तो अगर आपको याद हो, हमने ये दो लेवल्स यहाँ पे मार्क किए हुए हैं विच इज 16,100 एंड 16,300. सो 16,300 जो है वो हमारा एक रेजिस्टेंस है एंड दिस इज बेसिकली द सपोर्ट एरिया फॉर द शॉर्ट टर्म. दिस इज फॉर मे बी यू कैन टेक इट फॉर द इमीडिएट ट्रेडिंग बेसिस. तो कल के लिए क्या लेवल्स होंगे पहले हम वो बात करते हैं. तो फिलहाल क्योंकि प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे अपसाइड जो है वो कैप्ड लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड थोड़ा सा बहुत अच्छा मोमेंटम के साथ नहीं लग रहा है. सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, जस्ट ट्रेड इन दिस एरिया. सो अगेन द प्राइस इज कमिंग बैक टू द सपोर्ट एरिया. तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको मे बी यू कैन एक्सपेक्ट दैट द प्राइस विल रीच टूवर्ड्स द 16,300 एंड वंस द प्राइस विल रीच देयर तो आप वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस ये अपने सपोर्ट पर आएगा. तो इसी तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं बिकॉज इफ यू लुक एट होल दिस मोमेंटम, हालांकि यहाँ पे प्राइस जरूर राइज हुआ है, एक अच्छा मोमेंटम दिया है. आई थिंक फ्रॉम द लोज, रीसेंट लोज जो कि 15,200 के आसपास का था, वहां से 1000 पॉइंट जो है प्राइस अप भी आ गया है. बट ये जो 1000 पॉइंट का मोमेंटम पूरा अगर आप देखेंगे, अगर आप प्राइस एक्शन के उसके बेसिस पे देखेंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं मिल रहा है ओवरऑल. अगर मतलब मैं सारा पूरा मोमेंटम देखूं, कुछ एक आधा जगह या एक आधा इंट्राडे मतलब जरूर मिल रहा है. जैसे इफ यू लुक एट दिस कैंडल, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मुझे दिख रहा है. अदरवाइज इसी तरह से कुछ ही कैंडल्स हैं जिसमें मुझे अच्छा एक अपसाइड दिखा फॉर द इंट्राडे. बट अगर मैं ओवरऑल मूवमेंट की बात करूं, जो 1000 पॉइंट के मूवमेंट की बात करूं, तो बहुत ज्यादा इसमें अभी भी मुझे अपसाइड नहीं दिख रहा है. सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट कि फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइस शुड एटलीस्ट रीच टू 16,300 एंड देन इफ द प्राइस क्लोजेस अबव देन दैट देन वी माइट एबल टू चेंज द लेवल्स. अदरवाइज आई थिंक द प्राइस विल मूव इन दिस एरिया ओनली. सो कल के लिए लेवल्स जो है वो रेजिस्टेंस आपका 16,300 हो जाएगा और 16 लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू ऑल्सो, हाँ 16,000 और 16,300 ये आप एक 300 पॉइंट का एरिया ले सकते हैं. तो 16,000 थोड़ा सा मैंने 16,100 की जगह 16,000 एक लेवल लिया है बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल लेवल. तो आप वो भी एक एरिया ले सकते हैं. तो ये 300 पॉइंट का एक रेंज अभी आप फिलहाल निफ्टी के लिए लेके चल सकते हैं. चलिए एक बार इसके ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज द वीकली डेटा ऑफ ओपन इंटरेस्ट. और अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आ रहा है वो 16,100 पर आ रहा है, राइट. सो अगेन यू कैन जस्ट सी दैट दिस इज द सपोर्ट एरिया. सो 16,000 का आप एक लेवल लीजिए और इमीडिएटली कल के लिए आप 16,100 ले सकते हैं. तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं बात करती हूँ 16,000 16,300 और कल के लिए अगर मैं बात करूँ तो 16,100 विल बी द सपोर्ट लेवल. एंड रेजिस्टेंस अगर मेरे को देखना है तो रेजिस्टेंस अगेन 16,300 आप ले सकते हैं. तो 16,200 एंड 300 दोनों का जो डेटा है ओपन इंटरेस्ट का वो इक्वल है. One more interesting thing which I can see is that we are getting a increase this open interest data in 16,600. तो 16,600 में आप देखोगे ये आज ही हमें डेटा अच्छा मिला है. तो इसमें काफी अच्छा बिल्डअप हो रहा है. तो लेट अस सी मे बी यू कैन एक्सपेक्ट दैट द प्राइस विल रीच टू 16,600 एज वेल. सो दैट इज द समथिंग दैट इज समथिंग फॉर मे बी नॉट इमीडिएटली बट येस इन दिस वीक यू कैन एक्सपेक्ट दिस थिंग. सो लेट्स वेट मे बी टुमारो once the price closes we might able to see that okay the possibility of this 16,600 will be
मोर प्रोमिनेंट. सो दैट इज समथिंग डिफरेंट. कल के लिए फिलहाल के लिए आप 16,300 का रेजिस्टेंस लेके और 16,100 का सपोर्ट लेके इंट्राडे पे आप देख सकते हैं. इज इन दीज टू, यू कैन लुक एट इन दीज टू लेवल्स. नाउ इफ आई कम बैक टू बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर था ही काफ़ी टाइम से, और उसकी वजह से बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट भी यहाँ पे दे रहा है. अब यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी में एक डिफरेंस नज़र आ रहा है. अगर आप ये दो मूविंग एवरेजेस को देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का जो लाइन है वो 100 डेज का है और रेड कलर का 200 डेज का है. तो अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो है वो हालांकि 200 डेज का रेजिस्टेंस जरूर लिए है, लेकिन आज उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आया है, बट सपोर्ट जरूर उसने 100 डेज का लिया है. और सपोर्ट का जो लेवल है 35,000 वो भी उसने बहुत अच्छे से आज भी और फ्राइडे को भी होल्ड किया था. तो अब अगर यहाँ से ये 200 डेज के ऊपर मूव करता है तो डेफिनेटली हमको यहाँ से एक एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा अपसाइड, और एटलीस्ट इमीडिएटली वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस विल कम टू द 36,000. तो 36,000 का आप एक रेजिस्टेंस ले लीजिए और 35,000 का सपोर्ट ले लीजिए. इसके बीच में आपका बैंक निफ्टी जो है वो अभी प्ले कर सकता है. सेकेंडली अगर आप इसके हाई की बात करो, करेक्ट, तो अगर ये 3600 आ जाता है तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे आई थिंक मेनी ऑफ द टाइम्स, ये देखिए ये इस एरिया में इट वॉज अगेन द टाइम ऑफ मई के अराउंड, मई और जून के अराउंड यहाँ पे बार बार जो है प्राइस वो 36,000 के आसपास आ रहा है, बट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है. सो अगेन ऑलमोस्ट हम उसी लेवल पे वापस आ गए हैं. अब हमें देखना है कि क्या प्राइस इस बार इसको क्लोज करता है इसके ऊपर या यहाँ से वापस जाता है. सो दैट विल बी द डिफरेंट स्टोरी. बट फिलहाल के लिए आप अगर कल के बेसिस पे आप देखना चाहते हैं लेवल्स को, तो 36,000 रेजिस्टेंस लेके और 35,000 सपोर्ट लेके आप इसको प्ले कर सकते हैं. इसका भी एक बार ओपन इंटरेस्ट हम चेक कर लेते हैं. ओके, सो बैंक निफ्टी का यस करेक्ट. सो सबसे ज़्यादा जो हमें यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ग्रीन कलर के बार्स ज़्यादा हैं, विच इज़ शोइंग कि हाँ थोड़ा सा बुलिश है यहाँ पे बैंक निफ्टी, और 35,500 का सपोर्ट लेवल यहाँ पे आप एक ले सकते हो. सो इमीडिएटली बेसिस पे ठीक है. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक 35,000 का सपोर्ट एंड 36,000 का रेजिस्टेंस फॉर टुमारो, and once we'll get the closing of tomorrow we will just again look at कि क्या परसों के लिए होगा या आगे के लिए होगा. तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी आ गया. अब लास्ट में लेट्स टॉक अबाउट डॉलर INR. डॉलर INR एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर है. आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम से हमको यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल रहा था, हालांकि आज प्राइस ज़रूर उसके ऊपर क्लोज हुआ है. सी देखिए, दिस इज़ द प्राइस एक्शन. ओके, ये पूरा मोमेंटम यहाँ से जो शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि प्राइस जो है देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस 79.53 के ऊपर अच्छा क्लोज करके या उसके ऊपर अच्छा ट्रेड करेगा, राइट. सो अगेन INR विल डेप्रिशिएट मोर. डॉलर अगर स्ट्रांग होता है तो आज हमको एक छोटा सा इंडिकेशन ज़रूर मिला है. प्राइस जो है वो इसके ऊपर क्लोज ज़रूर हुआ है. एक बार मैं इसका क्लोजिंग प्राइस देख लेती हूँ. तो इसका क्लोजिंग प्राइस है 79.59. तो मोरोलेस जो पहले इसका हाई था, रिसेंट हाई था, इट वाज ऑन 27th ऑफ जून, जो 27 जून का हाई था. ऑलमोस्ट प्राइस जो है वहीं पे क्लोज हुआ है. अब अगर हमको यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, मेनी ऑफ यू मे कंसिडर दिस एज अ ब्रेकआउट, बट यहाँ पे एक अगर हमको और एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम मिलता है इसके 79.53 के ऊपर, तो डेफिनेटली हम उसको एक अच्छा ब्रेकआउट या एक अच्छा मोमेंटम कंसिडर करेंगे. बट ओवरऑल the INR will gonna depreciate and the price of this pair will gonna increase. So that is something जो पूरे चार्ट को देख के या इसके मूवमेंट को देख के लग रहा है वो यही लग रहा है. तो अगर ऐसा होता है तो निफ्टी का अगेन 16,300 या देखना पड़ेगा कि ये कितना टाइम में अब जा रहा है. उसी हिसाब से अगर निफ्टी 600 तक पहुंच गई या 500 तक पहुंच गई तो वहां से अगेन हमको एक फॉल मिल सकता है. सो बहुत ज़्यादा मोमेंटम अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं डॉलर INR निफ्टी और बैंक निफ्टी में. इसी तरीके से मूवमेंट जो है स्मॉल मूवमेंट्स जो है वो अपसाइड की तरफ वो होते चले जाएंगे. सो अगर डॉलर INR यहाँ पे शार्पली एक अपसाइड मूवमेंट देता है तो आप देखेंगे कि निफ्टी
थोड़ा सा फॉल हो सकता है, बट अगेन यू नो दैट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर एंड ऑल्सो लेट अस सी द ग्लोबल मार्केट्स एज वेल, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़े फ्लैटिश ही हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी मूवमेंट नहीं है, तो वोलेटिलिटी ज़रूर है, मूवमेंट ज़रूर है, बट क्लोजिंग वहीं आ रहा है जहाँ पे उसका ओपन हुआ है, तो फ्लैटिश ही वहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर वहाँ से हमको एक थोड़ा सा और इंडिकेशन मिलता है तो डेफिनेटली हमको इंडियन मार्केट्स में भी एक वन साइडेड क्लियर मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट टिल दैट टाइम यू कैन एक्सपेक्ट जस्ट बी इन द रेंज, बहुत ही छोटे छोटे रेंज में आप ट्रेड कीजिए। ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शंस की जो कंसोलिडेशन साइडवेज की स्ट्रैटेजीज हैं इस फिलहाल टाइम में आपको वो बहुत सुटेबल रहेगी। and just look at the price action and just look at the ट्रेंड ओनली। तो फिलहाल के लिए हम डॉलर INR को थोड़ा सा अपसाइड मान सकते हैं, निफ्टी का एक रेंज बाउंड मान सकते हैं 16,100 एंड 16,300 एंड बैंक निफ्टी भी हमारा रेंज बाउंड है 36,000 एंड 35,000 के लेवल्स के बीच में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड टुमारो दीज विल बी द लेवल्स, लेट्स सी व्हाट गोना हैपन इन द ग्लोबल मार्केट, इन द US मार्केट एज वेल, एंड देन यू नो थोड़ा सा हमको मॉर्निंग में एक और पॉइंट मिल जाएगा अपनी एनालिसिस में ऐड करने के लिए। So if you like this video, please like the option, like the button, like the video button, and also if you like this video, so subscribe to this channel, also hit the notification bell icon. That's all for today and let's meet tomorrow. So thank you so much for watching us.